आपने अपने जीवन में अष्ट चिरंजीवियों के बारे में सुना होगा। अष्ट चिरंजीवी का मतलब कि वो 8 लोग जो कई हजार साल से, सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से इस धरती पर जिंदा है और आज की तारीख में भी कई हजार साल बीत जाने के बाद लोग दावा करते हैं कि वो लोग किसी मंदिर में किसी जगह पर आते रहते हैं। इन अष्ट चिरंजीवियों के बारे में आपको आगे बताएंगे। आपको बताएंगे कि वो 8 लोग कौन हैं जो कई हजार साल से इस पृथ्वी पर जिंदा है और आखिरकार वो लोग इस पृथ्वी पर जिंदा क्यों हैं और किसके आशीर्वाद के कारण वो इस पृथ्वी पर जिंदा है और पृथ्वी पर जिंदा रहने का वरदान उनको कैसे मिला, या उन लोगों को किस कारण बस इस पृथ्वी पर भगवान ने विचरण करने के लिए छोड़ दिया। अष्ट चिरंजीवियों के बारे में आपको आगे सबका नाम बताएंगे, उन्होंने क्या किया है उसके बारे में भी बताएंगे। और जब आप सुनेंगे कि ये 8 लोग जो कई हजार साल से इस धरती पर रहते हैं उनका कुछ नहीं होता, तो आपको भी लगेगा कि यह सब कुछ आपको आज तक किसी ने क्यों नहीं बताया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और अब आइए इस कहानी पर। अष्ट चिरंजीवी जैसे नाम से प्रतीत होता है कि 8 लोग जो चिरंजीवी हैं, जो इस धरती पर हमेशा के लिए हैं। सबसे पहला नाम आता है इसमें अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा एक महान योद्धा, महाभारत युद्ध का आपको याद होगा कि अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में क्या किया। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया और उसके ब्रह्मास्त्र के कारण क्या कुछ हुआ, तो उसके ब्रह्मास्त्र के कारण जो नुकसान हुआ उससे क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने उसके माथे पर एक मणि था, उस मणि को छीन लिया और कहा कि अब तुम इस धरती पर पूरे के पूरे कई हजार साल के लिए, हर युगों के लिए घूमते रहोगे, भटकते रहोगे, तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। और मध्य प्रदेश से लेकर तमाम कई अलग अलग जगहों पर कहा जाता है कि अश्वत्थामा वहां पर मंदिर में आते हैं, सबसे पहले वही फूल चढ़ाते हैं, वहां के तालाब में आकर वो स्नान करते हैं। कई लोगों ने कहा कि अश्वत्थामा का जो यहां पर घाव है उस घाव को ठीक करने के लिए वो हल्दी मांगते हैं। ये तमाम प्रकार के दावे हैं। अब इसके बाद दूसरा नाम आता है राजा बलि का। राजा बलि, जिससे भगवान विष्णु ने वामन अवतार के दौरान पूरा का पूरा पृथ्वी लोक ले लिया, पाताल लोक ले लिया और सब कुछ ले लिया, तीनों का तीनों लोक नाप दिया। और माफ करिएगा, पाताल लोक लिया नहीं बल्कि राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। और राजा बलि के दान वाले स्वभाव से खुश होकर भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारे जैसा दानी आदमी जरूर रहना चाहिए। और तब से लेकर अब तक राजा बलि जिंदा हैं, जीवित हैं। तीसरा, वेद व्यास के बारे में हम सबको पता है कि जो पुराने हैं वो 18 पुराण वेद व्यास ने लिखा है। कई सारे ग्रंथों को उन्होंने लिखा है और वेद व्यास इतने बड़े महात्मा थे, इतने बड़े संत थे कि उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला। इसके बाद एक और नाम है हनुमान का। भगवान हनुमान के बारे में कहा जाता है कि कलयुग में वो एकमात्र देवता हैं और दूसरे देवता परशुराम, जो लोग जिंदा हैं, जीवित हैं। और हनुमान इसलिए जीवित हैं, इसलिए इस धरती पर हैं क्योंकि माता सीता ने उनको आशीर्वाद दिया था कि अब तुम हमेशा के लिए इस धरती लोक पर रहोगे, जब तक मन करेगा तब तक। अब इसके बाद एक और नाम आता है विभीषण का। रावण का भाई विभीषण, जिसको भगवान श्री राम ने लंका सौंप दिया। उस विभीषण के बारे में कहा जाता है कि उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद इसलिए दिया गया क्योंकि जब धर्म और अधर्म के बीच ठन गई थी तब विभीषण के पास एक तरफ तमाम वैभव था, रावण का वो तमाम वैभव, वो यश, वो साम्राज्य था। उन तमाम चीजों को छोड़कर, अपने भाई को छोड़कर उन्होंने धर्म का साथ दिया और इसीलिए विभीषण चिरंजीवी है। इसके बाद नाम आता है कृपाचार्य का। कृपाचार्य कौन? तो कौरवों और पांडवों के गुरु। कहा जाता है कि वो इतने तपस्वी थे, उनके पास इतनी शक्ति थी अपने तप के दम पर
कि अपने तप के दम पर वो चिरंजीवी हो गए, वो हमेशा के लिए इस धरती पर अमर हो गए। इसके बाद नाम आता है परशुराम का। भगवान परशुराम ब्राह्मणों के कहिए कि कुल गुरु। भगवान परशुराम के बारे में तमाम कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज आपको बताते हैं कि अष्ट चिरंजीवी का जो नाम है उसमें एक नाम भगवान परशुराम का है, जो कलयुग में भगवान परशुराम धरती पर हैं इस बात का प्रमाण देता है। इसके बाद एक और नाम और सबसे आखिरी नाम आता है जो मार्कंडे ऋषि हैं, मार्कंडे ऋषि का। अब मार्कंडे ऋषि को क्यों मिला? हम और आप महामृत्युंजय जाप के बारे में जानते हैं, महामृत्युंजय मंत्र के बारे में जानते हैं, लेकिन शायद हम नहीं जानते कि ये महान मंत्र महामृत्युंजय मंत्र जो है उसको किसने लिखा था। तो उसको लिखने वाले थे ऋषि मार्कंडे। ऋषि मार्कंडे ने अपने ज्ञान के दम पर, अपने तप के दम पर एक ऐसा मंत्र रचा, ऐसा मंत्र लिखा, ऐसा मंत्र रचा कि भगवान शंकर जो थे वो महामृत्युंजय मंत्र को सुनकर एकदम खुश हो गए और भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया मार्कंडे ऋषि को कि अब आप इस धरती लोक पर हमेशा के लिए रहेंगे। और आज की तारीख में भी महामृत्युंजय जाप लोग करवाते हैं। लोग कहते हैं कि अगर बहुत अधिक कष्ट हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, तुमको उससे मुक्ति मिलेगी। और जो महामृत्युंजय मंत्र है उस महान मंत्र का, उस महान श्लोक का लिखने वाले रचयिता जो हैं वो थे ऋषि मार्कंडे। तो ये वो तमाम 8 लोग थे जो इस धरती पर आज की तारीख में भी जीवित हैं। धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार इनको जिंदा माना गया है और अश्वत्थामा इसमें से एकमात्र ऐसा जीवित आदमी है इस धरती पर कई हजार साल से जो वरदान के कारण नहीं बल्कि श्राप के कारण जिंदा है। और भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि तुम हजारों हजार साल तक इस धरती पर भटकते रहोगे लेकिन तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। और अश्वत्थामा जिसको कहा जाता है कि वो बड़ा महान योद्धा था, वो अश्वत्थामा उस महान योद्धा को भगवान कृष्ण के श्राप के कारण भटकना पड़ रहा है। बाकी अगर एक एक आदमी की पूरी कहानी आप जानना चाहते हैं, आपके मन में लालसा है कि आप सबकी कहानी सुने हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप किसका कहानी जानना चाहते हैं, किसका कहानी सुनना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र वाले ऋषि मार्कंडे की या फिर राजा बलि की। ये तमाम कहानी जो होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तब भी हमारे साथ जुड़िएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।